Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 का नाम है स्टूडेंट्स आपके पास मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक्स से मिलकर एक चैप्टर आपके पास बने हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका हम पहले ये फर्स्ट पार्ट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बायनोमियल थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाता, बल्कि आपको थोड़ा सा चैप्टर का बैकग्राउंड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देता हूँ कि जो चीज आप कर रहे हैं ये है क्या। सो स्टूडेंट्स, बात हो रही है मैथमेटिकल इंडक्शन की। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन जो है एक टूल है। क्या है स्टूडेंट्स? एक टूल है जो यूज किया जाता है, यूज टू प्रूव यूज टू प्रूव मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब सर, मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है जो यूज किया जाता है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या? बच्चों, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब होता है फॉर्मूला। मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला होता है, उसे प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मिसाल के तौर पे बच्चों, आपके पास एक नंबर्स की सीरीज है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 +50, और मैंने आपको कहा कि आप इन नंबर्स को ऐड कर लें। अब कोई बेवकूफ ही होगा जो एक एक करके कैलकुलेटर में ऐड करता जाएगा, है ना? तो इसका एक फॉर्मूला है। वो क्या है? जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स सही, ये बात मैंने आपसे कही कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनका मुझे सम चाहिए, इनका मुझे सम चाहिए। तो इस सम का एक फॉर्मूला है। क्या है स्टूडेंट्स? इस सम का एक फॉर्मूला है। कौन सा? ये देखो, n × n+1/2। तो ये जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, ये कहलाती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो अब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, सर एक ये ऐसा टूल है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे ये एक फॉर्मूला है, इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब दो और चीजें हैं जो समझना जरूरी है। एक होता है स्टूडेंट डिडक्शन, एक होता है डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन। सही है, हमें पढ़ना है इंडक्शन, लेकिन हम डिडक्शन के बारे में भी जानेंगे। अच्छा देखें, डिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट? डिडक्शन कहते हैं जो जनरल केस से स्पेसिफिक केस की तरफ जाए, जो जनरल केस से स्पेसिफिक केस की तरफ जाए, उसे कहते हैं डिडक्शन। अभी आपको समझ नहीं आया, अब मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, जिससे इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। जनरल केस का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल जनरल हो, बिल्कुल कॉमन हो। सर मिसाल के तौर पे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे एक सेंटेंस लिखा जनरल केस का, ऑल ह्यूमन ऑल ह्यूमन ईट फूड ईट्स फूड। सही है, ये एक जनरल केस हो गया। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक केस की बात करूं, तो मैं लिखूंगा अली ईट्स
फूड, मतलब मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट करा। तो मैं, और यहाँ पे जनरल का मतलब ऑल ह्यूमन आ रहे थे, जितने भी इंसान है वो खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूँ, मतलब अली ईट फूड, सिर्फ अली खाता है। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल है कि जनरल केस से स्पेसिफिक केस में जाने। इसी तरह इसका अपोजिट है इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इसका अपोजिट है। मतलब सर इंडक्शन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक केस से जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक केस से जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये होता है किसमें? इंडक्शन में, जो हमें करना है, जो हमें करना है। इसकी आप एग्जाम्पल उल्टी कर लो। मतलब इसमें पहले ये चीज आ जाती है कि अली ईट्स फूड, सही, ये एक स्पेसिफिक केस है। और ये जनरल केस है कि ऑल ह्यूमन ईट्स फूड। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये कॉन्सेप्चुअल बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि यार आप मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है? मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल स्टूडेंट्स हमें ये कहता है कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट हो, आपने उसे पी ऑफ एन में इन्वॉल्व करना है। सही, ये बुक में बातें लिखी गई, मैं इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा। और जो भी स्टेटमेंट हो, उसको तीन चीजों पे आपने करना है। मतलब एक दफा एन इक्वल टू वन करके ट्रू करना है, एक एन इक्वल टू के करके ट्रू करना है, प्रूफ करना है, और एक एन इक्वल टू के प्लस वन करके प्रूफ करना है। मतलब जिस तरह की भी स्टेटमेंट हो, उसमें एन की वैल्यू पहले वन रख के प्रूफ करेंगे, फिर के रख के प्रूफ करेंगे, और फिर के प्लस वन रख के प्रूफ करेंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे आपको समझानी थी, कॉन्सेप्चुअल। और स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज। लेकिन पहले आप लोग मुझे यहाँ पे बता दें कि सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, तब मैं आगे स्टार्ट करूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है, प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ द फॉलोइंग propositions by mathematical induction, by mathematical induction। ठीक है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 का होल, नहीं होल नहीं, इक्वल है n²। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है। बेसिकली ये आपके पास सीरीज है, एक नंबर्स की सीरीज है। सही है, ऑड नंबर की सीरीज है। सही है, और आपसे ये कह रहे हैं आप मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए इसे प्रूफ करें। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए इसे प्रूफ करें। अब इसे प्रूफ कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? अब वो स्टेप्स देखें आप। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपको सारे प्रोपोजिशंस में पहले n इक्वल टू वन रखना होगा, फिर n इक्वल टू के, फिर n इक्वल टू के प्लस वन। इन तीनों वैल्यू से ही आपको कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करनी होगी। और यही प्रिंसिपल कहता है किसका? मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेटा देखें, आपने यहाँ पे लिखा प्रूफ, पहले से प्रूफ लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखा वेरीफाइंग, वेरीफाइंग फॉर n इक्वल टू वन। आपने n इक्वल टू वन रख के प्रूफ करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। सही है, ये सीरीज आ गई आपके पास।
1+3+5+... प्लस 2, n की जगह क्या रखूं बेटा? सर 1 रखें, -1 इक्वल टू इधर n की जगह क्या रखूं? 1 का स्क्वायर रखें। तो 1+3+5 प्लस डॉट 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 प्लस 2 -2 इक्वल है 1। 2 - 1 कितना होगा बेटा? सर 1। तो 1 = 1 प्रूव आ रहा है। 1 = 1 क्या आ रहा है स्टूडेंट? प्रूफ आ रहा है आपके सामने। हमने पहले करना यही था कि सर n = 1 रखना था अपनी स्टेटमेंट में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो हम इसके बाद ये लिख सकते हैं कि सिंस LHS इक्वल है RHS, तो आपने क्या लिखा कि प्रोपोजिशन गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू इज ट्रू फॉर n = 1। बिल्कुल वही बात जो आपने करा कि भाई जहां पे आपने n की जगह 1 रखा वो दोनों साइड्स क्या हो रही है? प्रूव्ड हो रही है। और उसके बाद पे ये लिखा। अब क्या करेंगे आप? एज्यूम करेंगे कि जिस तरह 1 रखने के बाद प्रूफ आया है उसी तरह k रखने के बाद भी प्रूफ आना चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, लेट अस एज्यूम दैट, इसी तरह ही काम करना है जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। एज्यूम दैट गिवन प्रोपोजिशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, इसमें एक स्टेप में लगाना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, इसको आप इस तरह लिख लिया करें, P of n में लिख लिया करें, और बाकी पूरा वही उसी तरह ही है। शुरू में 1+3+5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 = n। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखा जहां जहां n होगा वहां वहां क्या कर दोगे? सर k को पुट कर देंगे। किसमें? सर ये रहा सवाल में, किसमें? जहां जहां n होगा वहां वहां k को पुट कर देंगे, सिंपल। तो आपने यहाँ पे कर दिया P(k) इक्वल है 1+3+5 प्लस डॉट 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 प्लस 2k - 1 = k। सही है, जहां जहां n था वहां वहां k रख। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप करोगे, सर n = 1 भी पुट कर दिया, n = k भी पुट कर दिया। अब बारी है फॉर n = k+1, n = k+1। k+1 आप डायरेक्टली इनपुट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली इनपुट नहीं करोगे। सर फिर कैसे करेंगे? मैं आपको बता, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, इसे कहते हैं ऐड, और ये जो राइट हैंड साइड होती है इसे कहते हैं फॉर्म। लेकिन इन दोनों को ये सब पता है कब कहते हैं? जब आप n = k+1 पुट कर रहे होते हो तब। जब आप n = k+1 पुट कर रहे हो तब इसे ऐड बोलोगे और इसे फॉर्म बोलोगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूं। आपने रफ वर्क में यहाँ पे ऐड लिखा, ठीक है, और ऐड में क्या करते हैं? सर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? ये है 2n - 1। देख लेता हूं मैं, हाँ ये 2n - 1। सही है। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो n है इसकी जगह रखो k+1। ये देखो, इसकी जगह रखा k+1, ये रहा -1। अब 2 को मल्टीप्लाई करा दो उस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 2k+2, ये रहा -1। सर 2k+2 और -1, सर माइनस होगा, दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, +1। ये आपके आ गई ऐड, ये क्या आ गया? ऐड। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी सवाल में,
सर ये ऐड होता है और ये फॉर्म होता है। अब आप फॉर्म, आपने लिखा फॉर्म, अब फॉर्म क्या होता है सुनिएगा। सर एन स्क्वायर है ना, एन की जगह क्या पुट कर रहे हैं, के प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्म को आप छेड़ नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अपनी बात को समराइज कर रहा हूँ। मतलब आपके पास ये जो के वाली स्टेटमेंट है, ये जो के वाली स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट में बोथ साइड्स आप इसको ऐड करोगे और ये बनना चाहिए। मतलब सर हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस में आंसर पहले से पता होता है, आंसर पहले से पता होता है कि क्या आएगा। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, करना क्या है। ये हो गया। इसी इक्वेशन में क्या कह रहा हूं, इसी इक्वेशन में ऐड करो। सर क्या ऐड करें, जो आपका ऐड आया है 2k+1। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स एडिंग, एडिंग 2k+1 टू बोथ साइड, टू बोथ साइड ऑफ pk। मतलब p ऑफ k में जो भी इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है 1+3+5 प्लस डॉट 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 प्लस 2k-1। इसमें मैंने क्या करा, प्लस कर दिया 2k+1 इक्वल है। और उसमें क्या था भाई, सिर्फ के स्क्वायर था, क्या था के स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया के स्क्वायर और ये ऐड को यहाँ पे प्लस कर दिया 2k+1। अच्छा भाई, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को आप छोड़ दें अपने हाल पे, सिर्फ राइट हैंड साइड को फोकस करें। k² + 2k+1, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। सर पहला भी स्क्वायर, आखिरी भी स्क्वायर और तीन टर्म्स आ रही है। कौन सा फॉर्मूला जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा। सर ये वाला, ये देखें ऊपर, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो मैं फॉर्मूले में चेक करता हूँ, ये देखें आपके सामने, a² + 2ab + b²। सर इधर आप रखें के, क्योंकि के का स्क्वायर ही इधर क्या आएगा, के स्क्वायर, और जो इधर लिखते हैं वो इधर लिखते हैं। सर आखिरी है वन, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो सर ये देखिए बिल्कुल फॉर्मूले में बैठ रहा है। तो सर पहली वैल्यू को ए कहते हैं और आखिरी वाली वैल्यू को बी कहते हैं। मतलब ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दी हुई है, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दी हुई है, आप लेफ्ट हैंड साइड बनाए a+b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा ए यहाँ से k+1 का होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो यही आपकी फॉर्म बन रही थी जो आपका आंसर आया, जो आपका आंसर आया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टूडेंट्स प्रूफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ लिख देंगे। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के आखिर में आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, मतलब एक कंक्लूजन कह लें। तो कंक्लूजन आपने लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आप लिखिएगा। वी हैव वी हैव प्रूव्ड दैट वी हैव प्रूव्ड दैट द proposition proposition is true for n equal to 1, and that it is true for n equal to k+1 whenever it is true for n equal to k। और उसके बाद लिखिएगा accordingly accordingly the proposition is true for all positive integral values of n।
ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखनी होती है। ठीक है, और देखिए लिखा वही है जो आपने पीछे काम करा है। सही है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है 8.1 में। पी ऑफ एन दिया हुआ है 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 +4n इक्वल है 2n n+1। सही है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है कि सर पहले क्या करेंगे, वेरीफाइंग वेरीफाइंग फॉर n = 1, मतलब दोनों तरफ क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1 रख के प्रूफ कर। तो सर रख देते हैं। आपने लिखा P(1) इक्वल है 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 +4n की जगह क्या रखा, 1, और यहाँ पे भी n की जगह क्या रखा, 1, और ये हो गया 1+1। तो 4 × 1 = 4 इक्वल है 2 × 2 और 1+1 2। तो देखिए बेटा 4 = आ गया 4। मतलब ये सर कि सिंस LHS इक्वल है RHS के, मतलब प्रूव्ड हो गई बात। और उसके बाद आपने लिखा गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n = 1। सही है, यही काम पीछे करा। और इसी तरह अब आपने लिखा लेट अस अज्यूम करें, लेट अस assume that assume that given proposition is also true for n = k। सिर्फ क्या करा आपने, सर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इधर n की जगह k रख दो बस। ये देखिए P(k) इक्वल है 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 +4 n की जगह k इक्वल है, इधर भी n की जगह k, 2k k+1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या हेडिंग लगाई, फॉर n = k+1। लेकिन सर आपने ही बताया है k+1 को डायरेक्टली इनपुट नहीं करते, फिर क्या करते हैं, सर पहले ऐड और फॉर्म बनाते हैं। पहले ऐड और फॉर्म बनाते हैं। सर ऐड क्या है, सर ये जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, जिसमें n की वैल्यू होती है, सर ये ऐड होता है। और सर ये जो राइट हैंड साइड होती है, ये आपकी फॉर्म होती है, ये आपकी फॉर्म होती है। तो सर ऐड क्या करें, देखिए 4n लिखा हुआ है, तो 4k+1, 4k+1। सर इसको और आप सॉल्व नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहे तो ये इस तरह होगा 4k+4, तो आप इसको ऐसे रखें। सर फॉर्म कैसे बनाएंगे, बेटा फॉर्म में जो आपके पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वो क्या लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है 2n n+1। तो जहां जहां n हो गया सर वहां वहां k+1। सर ये देखिए k+1, ये होगा सर k+1+1। सही है, क्योंकि आपके पास ये स्टेटमेंट थी, यहाँ पे भी n की जगह k+1 रखा है, यहाँ पे भी। तो अब क्या करें, सर जो ऐड आई है उसे दोनों तरफ क्या करें, सर ऐड करा दें, दोनों तरफ ऐड करा। तो सर आपने यहाँ पे लिखा एडिंग 4k+1 टू बोथ साइड ऑफ P(k). बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। P(k) कहाँ है, ये रहा। आपने लिखा P(k) 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 +4k, और यहाँ पे प्लस करा दिया 4k+1। इसी तरह यहाँ पे भी 2k k+1
और यहाँ पे प्लस करा दिया 4k+1। अब आपने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड को तो भूल जाए, राइट हैंड साइड को इस तरह सॉल्व करें कि आपके पास यही वाली फॉर्म बननी चाहिए, आपके पास यही वाली फॉर्म बननी। तो राइट हैंड साइड पे जब गौर करा तो बेटा इसमें आप देखें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है। सर मुझे देखें 2 और 4 में सर 2 कॉमन नजर आ रहा है, और सर ये k+1 ये k+1 क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। सही है। तो आपने कहा सर ये तो बड़ा ही आसान हो गया, पूरा पहले वही वो सब लिख देना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पूरी कहानी लिख देना। मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ 2k+1+4k+। सर देखिए 2 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे। सर 2, सर k+1 कॉमन, ये भी कॉमन है, ठीक है। अच्छा अब सर 2 × k+1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास ये वाली पूरी वैल्यू आ जाए। तो सर देखें यहाँ पे हम k से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तभी ये आएगा, आप करा के देख लीजिएगा। जो वैल्यू बच जाती है ना वो अंदर आती है। इसी सर 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 4 × k+1 आ जाए। सर 2 को 2 से करा दें और k+1 तो कैंसिल हुआ। सही है। अच्छा सर देखें 2k+1, सर k+2 है, तो आपको फॉर्म इसी तरह बनानी है सर। फॉर्म में ये तो आ रहा है सर 2 × k+1, लेकिन सर ये चाहिए, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, +2 को ब्रेक कर दे, k+1+1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, और ये हो गई बात आपकी प्रूफ। और वो कंक्लूजन आप लिख लीजिएगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको लिखवाया। तो बताओ बेटा क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, अब थोड़ा सा आसान लगा।